तो इशू खराब है या सही है, सिर्फ हम आपको इंडिकेटर की मदद से चेक करके दिखा सकते हैं। इसमें किसी भी मशीन का, किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। बस 3 बार में आपको चेक करना है। तो बहुत सारे मैकेनिक यहीं पर गलती करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, इसमें से 3 बार चेक कर लेते हैं, इनपुट चेक कर लेते हैं, आउटपुट गलत तरीके से चेक करते हैं। अगर गलत तरीके से चेक कीजिएगा, इशू को चेंज भी कर दीजिएगा तो प्रॉब्लम आपका खत्म नहीं होगा। इसका सही तरीका क्या है वो भी आपको बताऊंगा। हेलो दोस्तों देखिए हमारे पास में ये BS6 बाइक आया हुआ है। और दोस्तों ये बाइक का जो इशू है, इशू बिल्कुल ही खराब हो गया है। इसमें नया इशू लगाना पड़ेगा। दोस्तों अगर BS6 बाइक का इशू खराब हो जाता है या बाइक में कनेक्ट नहीं आता है तो किस तरह से स्टेप बाय स्टेप चेक किया जाता है। ये जो इशू है, इशू खराब हो गया है। और दोस्तों आपके पास में कोई भी मशीन नहीं है तो आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, कोई भी मशीन का जरूरत नहीं पड़ेगा। देसी तरीके से इसको चेक कर सकते हैं। आपके गैरेज में ऐसा इंडिकेटर तो जरूर होगा। सिर्फ इंडिकेटर की मदद से इशू खराब है इसका सारा चीज आप चेक कर सकते हैं। इसको हम चेंज करने से पहले एक बार इसको हम चेक करेंगे कि ये जो हमारा इशू है काम क्यों नहीं कर रहा है। और BS6 बाइक का इशू खराब हो जाता है तो उसको किस तरह से चेक किया जाता है, हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। वीडियो को ध्यान से देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगर स्किप कर दीजिएगा तो थोड़ा सा भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों हम आपका समय वेस्ट नहीं करेंगे, चलिए हम आपको वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए ये हमारा बाइक का इशू खराब है, इसको किस तरह से चेक किया जाता है। सबसे पहले बाइक का यहाँ से चाबी ऑन है, देखिए चाबी ऑन है हमारा। अब बाइक में यहाँ पे हमारा करंट नहीं आ रहा है, तो करंट नहीं आ रहा तो इसका प्लग हम निकाल दिए हैं पहले से निकाल करके। और यहाँ से किक जब हम प्रेस करेंगे, किक प्रेस करने के बाद में यहाँ पे हमारा करंट आना चाहिए। थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाएंगे, देखिए यहाँ हम जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद में देखिए एक जरा सा भी वायर में करंट नहीं आ रहा है। तो दोस्तों अगर BS6 बाइक में अगर करंट नहीं आता है, सबसे पहले उधर से मैग्नेट कॉइल चेक किया जाता है। और हम सारा चीज चेक कर लें, सारा चीज इसका सही है, मैग्नेट कॉइल सही है, RR यूनिट सही है। सिर्फ आपको दिखाने के लिए जो बैटरी का टर्मिनल में जो रेड कलर का वायर है इसको हम बाहर निकालेंगे। आप इंडिकेटर ले लीजिएगा, इंडिकेटर का जो मेन वायर है, जो बैटरी के टर्मिनल का जो देखिए रेड वायर है, इसमें अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद में जो अर्थ है, जो इंडिकेटर का अर्थ है, वो अर्थ वाला में इसमें अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद में हम यहाँ से जब किक प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारा बल्ब जलना चाहिए। अगर जलेगा बल्ब तो हमारा मैग्नेट कॉइल भी सही है और हमारा RR यूनिट भी सही है। तो चलिए हम अटैच कर दिए हैं। अब क्या करेंगे, बैटरी का टर्मिनल को यहाँ पे बाहर निकाल लेना है। पहले ध्यान से आप देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अब किक प्रेस करेंगे तो यहाँ हमारा करंट आना चाहिए। देखिए ठीक है दोस्तों, यहाँ हमारा बल्ब जल रहा है, यहाँ बल्ब जल रहा है, इसका मतलब हमारा जो मैग्नेट कॉइल है सही है, RR यूनिट भी सही है। उसके बाद क्या चीज चेक करना है, इसके बाद हम आपको लाइव प्रूफ दिखाएंगे जो हमारा इश्यू है वो खराब है या सही है, उसको किस तरह से चेक करना है। तो चलिए पहले उसको चेक करने से पहले जो बैटरी का टर्मिनल है इसमें इंस्टॉल करेंगे, तब जाकर सही तरीके से हमारा चेक होगा। तो दोस्तों इश्यू खराब है या सही है, सिर्फ हम आपको इंडिकेटर की मदद से चेक करके दिखा सकते हैं। इसमें किसी भी मशीन का, किसी भी चीज का जरूरत नहीं पड़ेगा। जो इश्यू है, इश्यू में पहले करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बस 3 बार में आपको चेक करना है। अगर BS6 बाइक में करंट ना बनाए तो इश्यू चेक करने के लिए इनपुट वायर जो है तीन वायर है। एक वायर हमारा हो गया रेड कलर का वायर, रेड कलर का वायर चाबी ऑफ रहे या ऑन रहे इसमें करंट आना चाहिए। और दूसरा रेड पे जो ब्लैक है, इसको चाबी ऑन होने के बाद करंट आना चाहिए। और जो हमारा तीसरा है वो अर्थ है, अर्थ हमारा सही रहना चाहिए। सबसे पहले क्या कीजिएगा, इसको चेक करने के लिए इसमें एक कवर आता है, हम पहले से निकाल कर रखे हैं, इसमें लगा रहता है, लॉक पे रहता है। इसको निकाल लीजिएगा। निकालने के बाद इसमें साइड में रख देते हैं। उसके बाद में इसमें भी एक लॉक रहता है, इसको दबा करके बाहर के साइड में खींचिएगा तो निकल जाएगा। अब इशू हमारा खराब है या सही है, इसको किस तरह से चेक करेंगे, बिल्कुल देसी तरीके से किस तरह से चेक करना है। तो ये देखिए ऊपर के साइड में जो लॉक है, इस लॉक को नीचे के साइड में, लॉक के नीचे यहाँ पे रेड कलर का वायर आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे बिल्कुल आपको और थोड़ा सा जूम कर देते हैं। देखिए दोस्तों ये जो हमारा रेड कलर का वायर है, ये इसमें हमारा 12 वोल्ट का करंट आता है। इसमें हमारा चाबी ऑफ भी रहेगा फिर भी इसमें 12 वोल्ट का करंट आता है। तो इसमें पहले करंट चेक करेंगे। तो जो रेड कलर का वायर है इसमें हम क्या करेंगे, इंडिकेटर लिए हैं। इंडिकेटर का जो वायर है वो छोटा है, इसके लिए हम क्या किए हैं, अलग से वायर ऐड कर लिए हैं, अलग से वायर जोड़ लिए हैं। अब जो इंडिकेटर का वायर है, इंडिकेटर का जो मेन वायर है, मेन वायर को क्या करेंगे दोस्तों, जो इंडिकेटर का मेन वायर है यहाँ पे हमारा जो रेड कलर का वायर है, इसमें इंडिकेटर का मेन वायर को अटैच कर देते हैं। 1 नंबर पे अटैच करते हैं, अच्छी तरह से इसको अटैच करेंगे। और जो हमारा इंडिकेटर का अर्थ है, अर्थ को हम यहाँ पे बॉडी में अटैच करेंगे, यहाँ पे बैटरी में अटैच करेंगे। देखिए यहाँ पे बैटरी में अटैच करना है। अटैच करने के बाद में देखिए इंडिकेटर हमारा जल रहा है। और आपको दिखा दें दोस्तों, दिखाइए वहाँ, यहाँ दिखाइए जो इसका चाबी है ऑफ है, चाबी भी ऑफ है फिर भी ये हमारे यहाँ पे करंट आता है। जो रेड कलर का वायर है, चाबी भी ऑफ रहे या ऑन रहे, इसमें हमारा करंट आता है। तो ये हमारा कन्फर्म हो गया। पहले आपको चेक करना है कि इसमें करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये हमारा कन्फर्म हो गया, यहाँ पे करंट आ रहा है। उसके बाद में दूसरा कौन सा वायर है, तो दोस्तों दूसरा वायर चेक करने के लिए रेड कलर का वायर में तो हम चेक कर लिए, दो वायर में चेक करना रहता है। रेड कलर का वायर में चेक हो गया। अब उसी के ऊपर जो बीच में है उसको नहीं, उसके ऊपर में देखिए रेड पे
ब्लैक पट्टी है, आपको अच्छी तरह से और जूम कर देते हैं। तो जो रेड पे हमारा ब्लैक पट्टी है, ये हमारा रेड है और रेड पे ब्लैक पट्टी है, और नीचे वाला बिल्कुल ही रेड था, इसमें कोई भी पट्टी वट्टी नहीं था, बिल्कुल रेड था। चाबी ऑफ था फिर भी इसमें करंट आ रहा था। अब ये जो हमारा रेड पे ब्लैक पट्टी है, ये भी हमारा ऊपर की साइड में, बिल्कुल ऊपर की साइड में 1 नंबर पे है। तो इसमें चेक करेंगे करंट आ रहा है कि नहीं। तो 2 वायर में चेक किया जाता है। तो चलिए जो इंडिकेटर का जो मेन वायर है, हम इंडिकेटर का जो मेन वायर है इसको हम ऊपर के साइड में रेड पे ब्लैक पट्टी में यहाँ पे अटैच कर देते हैं। अटैच हो गया। और उसके बाद में जो इंडिकेटर का अर्थ है, अर्थ को हम यहाँ पे बॉडी में दे देते हैं। देखिए जलता है कि नहीं, यहाँ बॉडी में दे रहे हैं, देखिए बॉडी में दे दिए। इंडिकेटर का वायर देखिए, इंडिकेटर हमारा नहीं जला। क्यों नहीं जला दोस्तों, इसका हम यहाँ से दिखाइए, यहाँ चाबी ऑफ किए हैं इसलिए नहीं जला। हम यहाँ से चाबी को ऑन करेंगे तो जल जाएगा। देखिए चाबी वहां से ऑन किए थे, हमारा जल गया। तो ये आपको कन्फर्म हो गया कि जो रेड कलर का वायर है इसमें डायरेक्ट बैटरी से करंट आता है, और दूसरा चाबी ऑन करने के बाद में जो रेड पे ब्लैक है इसमें करंट आता है। तो दोस्तों 2 वायर में आपको चेक करा के दिखा दिए, 2 वायर में हमारा करंट आ रहा है। अब बच गया दोस्तों इसमें अर्थ। अर्थ भी सबसे ज्यादा हमारा जरूरी है। अगर दोनों में करंट आएगा, अर्थ नहीं आएगा और हम ECU को चेंज कर देंगे, तब क्या होगा दोस्तों, फिर से हमारा करंट का प्रॉब्लम रहेगा। तो एक ही बार में सबको पहले चेक करना है, तब इसको हम ECU को चेंज करेंगे। तो चलिए अर्थ कौन सा वायर है, इसमें बहुत सारा हमारा ग्रीन कलर का वायर है। तो ये जो वायर है किसी भी वायर में अटैच नहीं करना है, बस आप जो यहाँ पे जो रेड पे जो ब्लैक पट्टी था, यहाँ पे आपको दिखाई दे, जो रेड पे ब्लैक पट्टी था उसी के बगल में 2 नंबर पे आपको ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। देखिए ग्रीन है, आपको अच्छी तरह से इसको थोड़ा सा बाहर निकाल देते हैं। देखिए ग्रीन है, इसमें कोई भी पट्टी नहीं है, ये हमारा ग्रीन है। तो इसको चेक करने के लिए जो ग्रीन कलर का वायर है इसको भी हम, ये जो बल्ब है, ये जो इंडिकेटर है, इसी की मदद से चेक करेंगे। तो जो हमारा इंडिकेटर का वायर है, ये जो अर्थ है, अर्थ को पहले क्या करते हैं, अर्थ में यहाँ पे 2 नंबर में अर्थ था हमारा, यहाँ पे रेड पे ब्लैक पट्टी के ऊपर, तो 2 नंबर में है नीचे के साइड में। तो ऊपर में हम 1 और 2 नंबर में जो अर्थ है, अर्थ को यहाँ पे अटैच कर दिए। अटैच करने के बाद में और जो मेन वायर है, मेन वायर को जो हमारा रेड था, रेड कलर का वायर, वो हमारा नीचे के साइड में 1 नंबर पे था, तो इसमें अटैच करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे अटैच करने के बाद इसमें हमारा लाइट जल गया। अगर आपका लाइट यहाँ ना जले तो आपका वायर कहीं से टूटा होगा। अगर दोनों में करंट आ रहा है, अर्थ में यहाँ दोनों पे कनेक्शन करने के बाद अगर यहाँ पे बल्ब नहीं जला है, इसका मतलब आपका अर्थ कहीं से टूटा हुआ है। तो यहाँ तक हमारा कन्फर्म हो गया कि इसके अंदर हमारा करंट आ रहा है और इसके बाहर करंट भेज रहा है कि नहीं भेज रहा। तो दोस्तों बहुत सारे मैकेनिक यहीं पर गलती करते हैं। सिर्फ क्या करते हैं, इसमें से 3 वायर चेक कर लेते हैं, इनपुट चेक कर लेते हैं, आउटपुट गलत तरीके से चेक करते हैं, इसमें से करंट जो निकलता है उसको गलत तरीके से चेक करते हैं, और क्या करते हैं ECU इसमें चेंज कर देते हैं। अगर गलत तरीके से चेक कीजिएगा, ECU को चेंज भी कर दीजिएगा तो प्रॉब्लम आपका खत्म नहीं होगा। इसका सही तरीका क्या है वो भी आपको बताऊंगा, गलत तरीका से किस तरह से चेक करते हैं लोग वो भी आपको बताऊंगा। क्या करता है लोग, बहुत सारे मैकेनिक में देखा हूँ, एजेंसी में भी गया हूँ तो देखा हूँ कि क्या होता है कि 3 वायर को इनपुट चेक कर लेते हैं, आउटपुट चेक करने के लिए आइए हम आपको बताते हैं कहाँ पे चेक करता है लोग। तो दोस्तों क्या करते हैं, वहां से ECU के 3 वायर चेक करने के बाद में जो हमारा जो प्लग का वायर वाला है कपलर, इसको बाहर निकालते हैं। इसमें बहुत सारे मैकेनिक इसमें चेक करते हैं कि इसमें हमारा करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मगर क्या होता है दोस्तों, आपको दिखा दे, ये जो हमारा इंडिकेटर का वायर है इससे ही हम इसको चेक करेंगे। जो इंडिकेटर का मेन वायर है, मेन वायर को हम जो रेड पे ब्लैक पट्टी है इसमें हम अटैच करेंगे। मेन वायर को अटैच कर देते हैं, यहाँ पे अच्छी तरह से अटैच करेंगे। इसमें करंट भी हमारा आता है तो अच्छी तरह से इसको हम अटैच करेंगे, और चाबी को यहाँ से ऑन कर देते हैं। ऑन करके आपको दिखाते हैं, देखिए ऑन हो गया, हॉर्न बजा के दिखा रहे हैं, देखिए ऑन है। और इसको बॉडी में, अर्थ को बॉडी में सटाएंगे तो यहाँ हमारा लाइट आ रहा है, देखिए लाइट आ रहा है, आपको अच्छी तरह से दिखा रहे हैं, देखिए लाइट इसमें आ रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा लाइट आ रहा है, ध्यान से समझ जाइए। जब चाबी ऑन करते हैं तो जो रेड पे ब्लैक पट्टी है इसमें हमारा करंट आता है चाबी ऑन करने के बाद में। और अर्थ कब आता है, जब ECU को लगता है कि इसमें करंट का जरूरी है या फ्यूल का जरूरी है, तब हमारा अर्थ इसमें ECU भेजता है। तो सिर्फ यही वायर जरूरी नहीं है, ये भी हमारा वायर जरूरी है। इसमें करंट आ रहा है और हम ECU चेंज कर देंगे तो प्रॉब्लम हमारा खत्म नहीं होगा। तो क्या करेंगे, जो दूसरा वायर है, दूसरा वायर देखिए इसमें हमारा पिंक पे, आपको अच्छी तरह से पहले जूम करके दिखा देते हैं। देखिए पिंक पे ये हमारा ब्लैक पट्टी है, काला पट्टी है, पिंक पे काला पट्टी है। तो इसको चेक करेंगे, अर्थ है हमारा ECU से आया हुआ है। तो इसको चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसको चेक करने के लिए आपको एक मल्टीमीटर का जरूरत पड़ेगा। जो मल्टीमीटर का जो तीर का निशान है, देखिए तीर का निशान को यहाँ पे बीप पे सेट कर लीजिएगा। सेट करने के बाद में उसके बाद में यहाँ पे दोनों वायर को आपस में अटैच कीजिएगा। तो देखिए इसमें से साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब मल्टीमीटर हमारा काम कर रहा है। तो दोस्तों आपको बता दिए कि एक रेड पे ब्लैक है, इसमें तो करंट आ रहा है। और दूसरा वायर में चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो मल्टीमीटर का एक वायर है, ये दूसरा वायर में यहाँ पे अर्थ वाला में ECU में अटैच कर दिए, अटैच कर देंगे। अटैच करने के बाद में अब ECU के पास में आपको ले चलते हैं। ECU में कौन सा वायर है पहले यहाँ पे आप ध्यान से एक बार देख लीजिए। देखिए हमारा
अच्छी तरह से थोड़ा सा जूम करके दिखा देते हैं। देखिए पिंक है और पिंक पे एक ब्लैक पट्टी है। तो चलिए इस तरह का वायर हम इशू में खोजते हैं कहाँ है और इसको चेक करते हैं। तो इशू का वायर जो है देखिए इधर से हम आपको दिखाते हैं। इधर से हमारा ऊपर वाला से 2 नंबर पे हमारा है, देखिए पिंक है, पिंक वायर है। आपको अच्छी तरह से और जूम करते हैं, पिंक पे हमारा ब्लैक पट्टी है। तो एक वायर को मल्टीमीटर का एक वायर को इसमें अटैच कर दिए हैं अर्थ वाला में। अब यहाँ पे हमारा 1-2 नंबर पे है नीचे वाला में, 1-2 नंबर पे यहाँ पे अटैच करेंगे और मल्टीमीटर हमारा साउंड करेगा अगर वायर सही होगा तो। देखिए तो हम क्या करेंगे 1-2 नंबर पे देखिएगा, देखिए दोस्तों साउंड आ रहा है इसमें, इसका मतलब वायर हमारा सही है। तीनों वायर इधर से जो इनपुट है इनपुट भी आ रहा है और जो ब्लैक पे रेड है वहां भी करंट जा रहा है और अब जो इशू अर्थ भेजता है वो भी सही है। उसके बाद अगर करंट नहीं बना रहा है तो अब क्या करेंगे, यहाँ भी आपको चेंज नहीं करना है इशू। तो दोस्तों जिस तरह से इसको हम चेक किए हैं उसी तरह से सेम हमारे यहाँ पे आपको फ्यूल इंजेक्टर का वायर को बाहर निकाल के दिखाते हैं। फ्यूल इंजेक्टर का वायर सेम उसी तरह का वायर है। इसमें देखिए इसमें भी 12 वोल्ट का करंट आता है। रेड पे जो ब्लैक पट्टी है, यहाँ पे रेड पे ब्लैक पट्टी है और दूसरा हमारा है ग्रीन पे पिंक पट्टी। तो चलिए इसको भी चेक करके आपको लाइव प्रूफ दिखाते हैं। तो इंडिकेटर का जो मेन वायर है, मेन वायर को जो रेड पे ब्लैक पट्टी है इसमें अटैच करेंगे और अटैच करने के बाद में चाबी को ऑन करके और आपको चाबी ऑन कीजिएगा तब देखिए चाबी हमारा ऑन है और ऑन होने के बाद में ये जो अर्थ वाला वायर है बॉडी में अटैच करेंगे तो इसमें हमारा करंट आना चाहिए। देखिएगा बाइक स्टार्ट भी नहीं है और इसमें हमारा 12 वोल्ट का करंट आ रहा है। कोई भी सेंसर का आप लीजिएगा तो उसमें तो ये ब्लैक पे रेड पट्टी रहता है, सिर्फ चाबी ऑन करने के बाद 12 वोल्ट का करंट आता है। जो मेन वायर है हमारा इशू से आया हुआ है, देखिए ये हमारा उधर से इशू जो है, इशू इसमें हमारा अर्थ भेजता है। मेन वायर पहले से चाबी ऑन करने के बाद इसमें करंट रहता है, इशू सिर्फ इसमें अर्थ भेजता है तब जाकर के बाइक हमारा चलता है। अब बहुत सारे मैकेनिक इसका अर्थ को चेक नहीं करते हैं, मेन इसका अर्थ ही है। पिंक पे हमारा ग्रीन पट्टी है तो इसमें एक वायर को अटैच किए हुए हैं और जो दूसरा वायर है मल्टीमीटर का उसको हमको क्या करना है, यहाँ पे जो 4 नंबर पे पिंक पे ग्रीन है 1 2 3 1 2 3 4 नंबर में अटैच करेंगे। अटैच साउंड सुनाई दे रहा है, इसका मतलब जो हमारा वायर है वायर हमारा बिल्कुल ही सही है। सेम इसी तरह से कोई भी वायर को चेक करना है। दोस्तों यहाँ तक करंट आ रहा है तो दोस्तों यहाँ तक सब सारा चीज सही है, उसके बाद में भी बाइक में करंट नहीं आ रहा है तो ये जो फ्यूल इंजेक्टर है ये भी शॉर्ट हो जाता है जिसके कारण भी बाइक में हमारा प्रॉब्लम आ जाता है। तो इसको भी चेक करेंगे। अगर बिना खोले हुए, अगर इसको बिना खोले हुए अगर आप चेक करना चाहते हैं कि फ्यूल इंजेक्टर आपका खराब है या सही है तो दोनों वायर को पहले चेक कर लेना है। दोनों वायर सही है उसके बाद क्या करना है, एक वायर को आपको छील लेना है और छील करके दोनों को आपस में शॉर्ट कीजिएगा। शॉर्ट करने के बाद में अगर फ्यूल इंजेक्टर सही होगा, यहाँ से शॉर्ट कीजिएगा। शॉर्ट करने के बाद में अगर बाइक में करंट नहीं आ रहा होगा, इशू सही होगा, सारा चीज सही होगा तो बाइक में करंट आ जाएगा। तो ये बाइक में हमारा इशू का प्रॉब्लम है, इशू को हम इसमें नया लगाते हैं और बाइक को स्टार्ट करके दिखाते हैं। तो दोस्तों बाइक वाला जा करके इशू लेकर के आए हुए हैं, हमारे पास में इशू नहीं था, एजेंसी से जा करके इशू लाए हुए हैं। अब इशू को हम इसमें इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल करके बाइक को स्टार्ट करके एक बार में दिखाते हैं बाइक हमारा स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। तो चलिए दोस्तों बाइक को हम स्टार्ट करते हैं, बाइक हमारा स्टार्ट होता है कि नहीं होता है। देखिए दोस्तों बाइक तो स्टार्ट हो गया मगर जो हमारा चेक इंजन लाइट है वो हमारा बंद नहीं हो रहा। तो इसको बंद करने के लिए चाबी को ऑफ करके 3-4 बार कोशिश करेंगे तो जो चेक इंजन लाइट है वो बंद हो जाएगा। ये बंद नहीं हो रहा है तो बिना मशीन को बंद करना चाहते हैं तो इसको चाबी को 4-5 बार ऑन ऑफ कीजिएगा। ऑन ऑफ करने के बाद में ये हमारा जो प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा, चेक इंजन लाइट बंद हो जाएगा। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको थोड़ा सा भी समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।